चेतन रूप देह मरे पर मैं नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता। अजर अमर में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जिसके द्वारे श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विध सुख का आत्महित उपदेश ते करे मंगलाचार। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। हे आत्मन तू दुख से डरता और सुख की बाछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। मधुर विपाकी उपदेशामृत वे यदि कटु भी भाषित हो, कटु औषधि ग्राहक रोगीवत किंचित तू भयभीत न हो, किंचित तू भयभीत न हो। आचार्य गुणपत स्वामी का महान अनुपम रचना आत्मानुशासन का स्वाध्याय हम यहाँ पे कर रहे हैं। वर्तमान में गाथा है योगी कौन। इसके संदर्भ में पिछले 2 दिन से हमने चर्चा की है। वो 2 दिन हो गए हमें इस गाथा को शुरू करे हुए। इससे मतलब इस विषय से संबंधित हमने कुछ ज्ञान और वैराग्य से वर्धक आध्यात्मिक कुछ चर्चा हमने इन 2 दिनों में की है। और आज विषय को आगे बढ़ाते हुए गाथा पढ़ते हैं, छंद पढ़ रहे हैं हम। यस्य पुण्यम चे पापम चे निष्फलम गलती स्वयं स योगी तस्य निर्वाणम ना तस्य पुनराश्रवा। जिस योगी के पुण्य पाप फल दिए बिना खिर जाते हैं, वह योगी निर्वाण प्राप्त करता ना कर्म फिर आते हैं। इन 2 लाइनों में इसका सार आ गया पूरी इस गाथा में। आचार्य गुणपत स्वामी क्या कहना चाहते हैं। आचार्य ने गुणपत स्वामी ने बहुत ही योगी का स्वरूप बताया इसके अंदर कि योगी का स्वरूप क्या है, किसे कहते हैं योगी। इस बारे में हमने चर्चा की है पिछले 2 दिनों में कि जो मुनि मन वचन काय के योग से रहित होकर, ध्यान से सुनना भाई साहब सब, जो मुनिराज मन वचन काय के योग से, योग माने होता है जोड़ना, ठीक है ना। तो जो मन वचन काय का जो जोड़ है, जो इनकी एकत्वपना है, तो उससे रहित होकर, मन वचन काय के योग से रहित होकर सभी रागादेशी भावों को, कषायों को का त्याग कर कर जो अपनी शुद्धोपयोग रूप अपनी आत्मा में डुबकी लगाते हैं, रमते हैं, जमते हैं, उसमें रमण करते हैं, लीन होते हैं, जिसमें शुद्धात्मा में उनका उपयोग स्थिर होता है, वो कहलाते हैं योगी। कहा है ना,
आपने उसमें आत्म तत्व सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने कि एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, अर्थात किसी एक विषय पर अन्य सभी संकल्प विकल्पों से रहित होकर और किसी एक विषय पे चिंतन जहाँ स्थिर हो जाता है उसे कहते हैं ध्यान। किसी यानी सारे संकल्प विकल्पों से कोई भी विकल्प अन्य कोई नहीं आता और उससे रहित होगा किसी एक विषय पे, जैसे शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का विषय ले लिया और शुद्धात्मा के ऊपर उनका उपयोग स्थिर हो जाता है, उसे कहते हैं ध्यान। बाकी सभी संकल्प विकल्पों का निरोध हो गया, उसका नाम है ध्यान। कहा है ना, ध्यान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्, अर्थात ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा सभी कर्मों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। तो जो योगी जिस प्रकार के ज्ञान और ध्यान में, तप ध्यान में लीन है, उसमें डूबा हुआ है, रमा हुआ है, उसका नाम है योगी। ऐसा वो मुनिराज, जैसे निर्गंध मुनि हमारा ये, वो धन्य है कि जिसमें, और वो योगी कैसे हैं कि जिस योगी के, ऐसे योगी के जो ध्यान की अग्नि में अपने कर्मों का नाश कर रहे हैं, जला रहे हैं, जिसपे इसके बारे में मैंने पहले 2 दिन में उदाहरण दिया था आपको, आचार्य विमल सागर महाराज जी का। आज दोबारा रिपीट नहीं करूँगा मैं। तो उसमें क्या है कि उसके ऐसे योगी के, ऐसे ज्ञान और ध्यान में जो लीन मुनिराज हैं, उनके आगे सारे कर्मों का, समस्त कर्मों का कोई बस नहीं चलता, अर्थात उनका कोई प्रभाव नहीं होता। वो उनके आगे, ऐसे योगी के, महान योगी के आगे वो हार जाते हैं। क्यों? उनके वो तो ध्यान की अग्नि जल रही है, वहाँ पे सारे कर्मों का नाश हो रहा है। तो ये ले आया ना इसे ब्रांच में, गाथा में आचार्य गुण स्वामी ने शुरू में लिखा है, जिसके कर्म अपना कार्य ना कर सके, अर्थात नया शरीर उत्पन्न ना कर सके, जिसकी ऐसी दशा हुई वही योगी है। भैया जब कर्मों का, वो तो योगी राज तो बैठे ही इसीलिए कर्मों का नाश करने के लिए, अपने जन्म मरण के संसार का नाश करने के लिए वो तो बैठे हैं। इसलिए तो वो ध्यान की अग्नि में जो है वो अपने आप को तपा रहे हैं, अपनी आत्मा को। तो वो तो जब जिस मुनिराज ने सब कर्मों का नाश कर दिया है, तो उनका जन्म दोबारा कहाँ होगा? वो तो शिवत्व की प्राप्ति करेंगे, सीधा मोक्ष जाएंगे। और गाथा का अर्थ पढ़ते हैं, जिस विरक्त जीव के पुण्य और पाप फल दिए बिना ही खिर जाएं। जिस विरक्त जीव के, अर्थात जो संसार शरीर भोगों वह राग देश से रहित हो गया है, विरक्त हो गया है, तो जो राग देश के कषायों से, संसार से, भोग से विरक्त हो गया तथा पुण्य एवं पाप के फल से भी विरक्त हो गया है, उसका नाम योगी है। ऐसे हमारे निर्गंध मुनि राज धन्य हैं। कल देखिए हमारे यहाँ चर्चा जब चल रही थी, तो चर्चा में एक बात आई थी कि जो योगी शुद्धात्मा में लीन है और वहाँ में मान लो कोई निमित्त ज्ञानी हो, उनसे पूछा जाए कि ये जो योगी इतने उग्र तप कर रहे हैं, तो इनका क्या स्थिति है? वो कहेंगे भैया ये तो अपने निमित्त ज्ञान से ये बताएंगे कि ये तो भावलिंगी संत हैं। तो जैसे ही वो श्रावक उसके बारे में सुनते हैं, तो उस योगी के प्रति, उनके प्रति प्रेम होता है, वात्सल्य भाव होता है, बहुमान होता है, आदर सम्मान होता है, उनकी पूज्यता होती है। किसकी? मुनिराज की पूज्यता है क्या? नहीं, उस सम्यक दर्शन की पूज्यता है, उस सम्यक ज्ञान की पूजा है, उस सम्यक चारित्र की पूजा है। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का रूप, जो अपने ध्यान में लीन हैं, अपनी आत्मा में डूब हैं, उसकी ये जो है वो जय जयकार करते हैं, उसके आगे नमन करते हैं, सारी जनता नमन करती है। पूज्यता किसकी होती है? चारित्र की पूजा होती है। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में ये वर्णन आया है, इसका वर्णन उन्होंने आचार्य विष्णु सागर जी महाराज ने अपने स्वरूप संबोधन ग्रंथ में, जो आचार्य अंकलेश देव के द्वारा लिखा गया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति में चारित्र की पूजा होती है
और ज्ञान का सम्मान मिलता है, ज्ञान को सम्मान मिलता है। आचार्य सोमदेव ने भी अपने नीति वाक्य ग्रंथ में ये उल्लेख किया है कि ज्ञान से तो यश मिलता है और चारित्र पूजा जाता है। इन्हें पूजा किसकी होती है? चारित्र की। खाली सम्यक दर्शन हो जाए उसकी वो बहुत प्रशंसनीय है। मोक्ष मार्ग में प्रशंसनीय कहलाता है सम्यक दर्शन प्राप्त करके, क्योंकि चौथे गुण स्थान में अनादि काल का जो मिथ्यात है उसका जब नाश हो गया और मिथ्यात का नाश होकर अर्थात अनंतानुबंधी कषाय का भी नाश हो गया, तो अनंतानुबंधी कषाय का जब नाश हो जाता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा महान जो सम्यक दर्शन प्रशंसनीय तो है मोक्ष मार्ग में, लेकिन पूज्यता की अपेक्षा से वो पूज्य नहीं है। पूजा तो किसकी होती है? चारित्र की पूजा है, चारित्र की। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जो युक्त है उस जीव की पूजा होती है। देखो इसमें एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक उदाहरण से मान लीजिए किसी के बेटे को सम्यक दर्शन हो जाए, समझे? किसी के बेटे को सम्यक दर्शन हो जाए और पिता जो मिथ्या दृष्टि हो। ध्यान से सुनना, एक सज्जन का पुरुष जो बेटा है उसका वो सम्यक दृष्टि हो गया, ठीक है, संसार से भोगों से व्रत हुआ और वो सम्यक दृष्टि हो गया। अभी घर में चौथे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान प्रकट हो गया और उसके जो पिता हैं वो मिथ्या दृष्टि हैं। तो अब आप बताओ, क्या वो जो पिता है वो क्या अपने बेटे को के पाँव छुएगा, उसको नमन करेगा? हाँ जी प्रदीप जी बताओ। जो नहीं जी है धर्मचंद जी बताओ। इन्हें जो पिता है नहीं, नमन नहीं करेगा जी, है ना? हाँ अच्छा भाई साहब आ गए। नमन नहीं करेगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब दिया आपने कि नमन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी खाली सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है उसको जी, है ना? तो ऐसा जो सम्यक खाली वो व्यवहार सम्यक दर्शन है अभी उसको। मैंने वो संसार से भोगों से विरक्त जरूर हो गया है, संसार से अलिप्त हो गया है, विरक्त हो गया है, तो लेकिन तो भी अभी वो मिथ्या दृष्टि जो उसका पिता है वो उसके पाँव नहीं छुएगा। नहीं, अगर मुनिराज ये बता भी दें कि आपके लड़के को सम्यक दर्शन हो गया है, तब भी देखो लोक व्यवहार में जो है ना, लोक व्यवहार सम्यक दर्शन प्राप्त किसी को हो जाए तो लोक व्यवहार बदलता नहीं है। वो तो हाँ, वो तो अपने पिता की भी विनय करेगा। वो बेटा सम्यक दृष्टि होकर अपने मिथ्या दृष्टि, चाहे भले मिथ्या दृष्टि उसका पिता है, लेकिन वो पिता है, इसकी वजह से लोक व्यवहार में विनय करेगा, अपने पिता की विनय करेगा। खाली पिता की नहीं, जो उसके लौकिक जो शिक्षा उसको मिली है, जो उसके लौकिक गुरु है उनकी विनय करेगा। और सुनो, और परिवार के जो जितने भी और सदस्य हैं तो उसके अथय योग जो उनका पद है उसके अनुसार उनकी विनय करेगा। इसके अलावा और जो सारे रिश्तेदार हैं, पूरे रिश्तेदार की जो उसके हिसाब से जो वो उनकी विनय करेगा, पद के अनुसार उनकी विनय करेगा। हाँ, यदि मान लीजिए बेटा घर का त्याग कर दे, व्रती बन जाए, पहले व्रती बन जाए, 5 गुण स्थान प्रकट हो जाए और 5 गुण स्थान तक जो है जीव घर में रह सकता है, और उसके बाद मेरी अनंतानुबंधी चली गई, प्रत्याख्यान कषाय चली गई, व्रतों को धारण कर लिया, अब इसको और उसके अंदर वैराग्य की भावना जागृत और उसको ज्ञान का और वैराग्य का उसके अंदर भावना जागृत हुई, तो क्या किया उसने? उसका प्रत्याख्यान कषाय भी नाश हो गई और उसने मुनि पद धारण कर लिया। अब जैसे ही उसने मुनि पद धारण किया, तब अब पिता वो जो मिथ्या दृष्टि पिता अब जो है उसके चरण छुएगा, उसकी वंदना करेगा। खाली पिता क्या, सारी दुनिया उसकी वंदना करेगी उस मुनिराज की। क्यों? भले ही वो उम्र में छोटे हैं, है ना, लेकिन चारित्र को धारण किया उन्होंने भाई। और चारित्र कौन सा है? जो अरहंत का स्वरूप है, उन्होंने अरहंत के स्वरूप को उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो उसके बेटे ने। तो अब वो उसकी, तो इस यहाँ कहने का ही पारा मेरा ये था कि चारित्र की पूजा होती है। तो ऐसा मत मान लेना कि जीव को अगर किसी को सम्यक दर्शन हो गया तो वो पूज्य हो गया। देखो एक बात और आपको आगम के आधार बताता हूँ, इसके इसी संदर्भ में आचार्य समदत्त महाराज ने रत्नग्रंथ शाब्दाचार्य में गाथा दी है इसी बात के ऊपर कि सम्यक दर्शन संपन्नापि मातंग देहजम देवादेवम विधुर भस्म गोड़ांतंग रोजसम। क्या कहा?
कि चांडाल के कुल में पैदा होने वाला जीव अगर मान लो वो सम्य दर्शन को धारण कर ले, सम्य दर्शन से सुशोभित हो जाए, तो देवादिदेव अर्थात इंद्र उसकी प्रशंसा करता है, उसका आदर करता है। क्या चंडाल की प्रशंसा कर रहा है क्या? वो चंडाल की प्रशंसा कर रहा है क्या? नहीं। चांडाल ने के अंदर जो सम्य दर्शन की प्राप्ति हुई है, तो ये उसकी पूजा, उसकी वो आदर करे, पूजा नहीं आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा, आदर करेगा, बहुमान करेगा जी। और उसमें आगे लिखा है कि देवा देवा विधुर्व भस्म गोलांतंग रोजसम, अर्थात उसकी उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से उसका जो तेज है, उस चांडाल का जो सम्य दर्शन का जो तेज है उसके अंदर, उसका तेज भस्म से आच्छादित जो अंगारा है, यानी जो अंगारा था और वो जल गया, उसके ऊपर सारी राख पड़ी हुई है, तो भस्म से आच्छादित जो अंगारा है, उसका जो भीतर में जो प्रज्वलित है अग्नि, उसके तेज के समान उसका सम्य दर्शन किया का तेज होता है। यानी उसके तेज की उसकी महिमा बता रहे हैं वो आचार्य समन्वय स्वामी रत्नगर साहब का चार में। हमारे जैन दर्शन में भैया इतना महान है, हमारे जैन दर्शन में सम्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए कोई जाति का कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ठीक है ना, कोई रुकावट नहीं है किसी भी जाति का, कुल का हो। अब मान लीजिए जैन कुल का है, जैन कुल का होकर और वो जो है शब्द वैसे ही नहीं हो जाए, तो बताओ उसकी क्या हुआ? क्या कुल की परंपरा नाश, कुल का ही नाश कर दिया, अपना कुल को बदनाम कर दिया उसने। और एक चंडाल का पुत्र जो है वो समय दर्शन से सुशोभित हो गया, बताओ। तो इसलिए हमारे यहाँ हमारे जैन दर्शन के अंदर तो जो भी अगर कोई भी जीव है, वो अगर जैन धर्म की का भेद विज्ञान और इतने तरह को धारण कर लेता है, तो वो आदर है, उसका प्रशंसनीय है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब देखो एक बात मेरे को यहाँ पे एक बात याद आ गई चारित्र के बारे में, कि देखो जीव के भाव कैसे कैसे होते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज जी की सोनागिर में वो एक दीक्षा दे रहे थे एक आर्यिका को, एक आर्यिका की एक शुलिका थी, उनको आर्यिका की दीक्षा दे रहे थे आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर में। तो वहाँ पे कोई एक बहन आई वो दीक्षा देखने के लिए, फिर से आई हुई, किसी शहर से आई होगी अपनी माँ के साथ। तो उसको माँ को तो जो उसको तो भाव नहीं हुए, लेकिन उस बेटी को वो दीक्षा को देखकर और महाराज विमल सागर महाराज की देशना को सुनकर ऐसा उसको वैराग जागा, उसके अंदर ऐसा वैराग जागा कि ऐसा वो संसार से बहुत से विरक्त हो गई, और तभी उनके चरणों में जाके नमस्तु किया और उनसे बोली कि प्रभु हे महाराज नमोस्तु, मैं को भी आर्यिका की दीक्षा दे दीजिए, सीधा बात आर्यिका की दीक्षा दे दीजिए। तो वो निमित्त ज्ञानी थे विमल सागर जी महाराज, उन्होंने उससे प्रश्न पूछे कुछ, उससे दो चार, वो तो उनको चाहते भव्य जीव है, प्रश्न पूछ के उनको क्या पता लग गया ये भव्य जीव है, दे दी दीक्षा। और आपको एक नई बात बताऊं, आपको जानकारी नहीं होगी आप लोगों को किसी को, नंग कुमार की कथा आपने पढ़ी है? नंग अनंग कुमार, अगर आपने लोगों ने पढ़ी हो तो आपको शायद उसमें पता लगा होगा जिन्होंने पढ़ी है, कि जब नंग अनंग कुमार जब जिस समय थे तो चंद्रभू भगवान का समोशन आया था सोनागिर में। पता है आपको कि नंग अनंग कुमार तो उनकी वंदना करने आए थे समोशन में चंद्रभू भगवान की। प्रदीप जी सुनो जरा जी कि वो समोशन में चंद्रभू भगवान का जब समोशन वहाँ पर आया सोनागिर में, तो नंग अनंग कुमार तो खाली उनकी वंदना करने आए थे, उनके चरणों की वंदना करने आए थे, उनकी भक्ति करने आए थे, पूजा करने आए थे, उनके दर्शन करने आए थे। और चंद्रभू भगवान को जैसा उन्होंने देखा समोशन में बैराजे हुए वहाँ पे अपने गंधकुटी में ऊपर सिंहासन के ऊपर चतुर्मुखी वीतराग मुद्रा उनकी जब देखी, देशना सुनी, तुरंत ही उन दोनों भाइयों के मन में ऐसा वैराग हुआ, संसार से बहुत से विरक्त हो गए, और तभी उनके चरणों में भगवान के पाद में जाके निवेदन किया, भगवान हमें दीक्षा दे दीजिए। यानी बिना माता पिता के बिना, उन्हें पता ही नहीं उनके माता पिता को कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा वहाँ पे, बाद में पता लगता है उनको। तो देखो ऐसा होता है चारित्र का, बिनी भाव जीवों के भाव का कुछ पता नहीं लगता, कब किस जीव के किस भाव बन जाए, क्या कोई ज्ञान की तत्व की बात को सुनकर उसके अंदर वैराग जाग जाए,
कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ भावों की महिमा है भाई साहब। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीवों, हे भव्य जीवों, अपने परिणामों की संभाल करो। तुम्हारे वर्तमान के परिणाम ही तुम्हारे भविष्य की गति का निर्माण करते हैं। यानी भविष्य के जो हमारी गति का निर्माण होना है, हमें सभी को, जीवों को, हम जितने यहाँ बैठे हैं सबको ये भाव है कि पता नहीं हमारी अगली, तो वो क्या है, तो आचार्य वहाँ कह रहे हैं अकलंक देव अपने स्वरूप संबंधोन ग्रंथ में कि हे भव्य जीवों, किसी से पूछ के जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आज पंचम काल में निमित्त ज्ञानी कोई नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, किसी केवली का सानिध्य नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी नहीं है, तो कौन बताएगा? तो आचार्य बता रहे कि जिनवाणी बता रही है, जिनवाणी माता बता रही है कि हे भव्य जीवों, किसी से पूछने के जाने की जरूरत नहीं है। अगर अपने वर्तमान के परिणाम की संभाल करो, 24 घंटे में आपके परिणाम कैसे रहते हैं, शुभोपयोग या अशुभोपयोग रूप। सबसे पहले तो इसका भेद करो कि अशुभोपयोग से छूटना है और शुभोपयोग में रमन करना है। शुभोपयोग रूप अपनी भावों को बनाए रखना है कि 24 घंटे हमारे शुभोपयोग रूप भाव बने रहे। इसके लिए क्या करना? गहन अध्ययन, स्वाध्याय, शास्त्रों का पठन पाठन, और खाली पठन पाठन नहीं। मैंने कल भी कहा था, एक चर्चा की थी कि शास्त्रों का ज्ञान तुमको ज्ञानी की संज्ञा तो दिला सकता है, लेकिन भेद विज्ञानी की संज्ञा नहीं दिला सकता, आत्मज्ञानी की संज्ञा नहीं दिला सकता। उसके लिए तो तुम्हें स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। हमने भैया, अरे भाई साहब क्या बात करते हो आप, मैंने तो जो सारे शास्त्रों को पढ़ डाला है। मैंने तो कौन सा शास्त्र ऐसा है जो मैंने पढ़ा? पद्मान्योग, चरणान्योग, कर्णान्योग, द्रव्यान्योग, सारे शास्त्रों का मैंने पठन कर लिया है। अच्छा, तो तुम तो अभी यहीं घर अवस्था में बैठे हो, तुम तो कपड़े पहने बैठे हो, तुमने क्या पठन पाठन किया? अबे द्रव्यलिंगी मुनि भी जो है 11 अंक का 9 पूर्व का पाठी है, वो तो उसने 4 को धारण किया है और द्वादश का पाठी, और संसार भ्रमण कर रहा है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं अकलंक देव कि ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें ज्ञानी की संज्ञा तो दिला सकता है। उसे द्रव्यलिंगी मुनि तो कह दिया उन्होंने शास्त्र आगम के अंदर, लेकिन मोक्ष मार्गी नहीं कहा, मोक्ष मार्गी नहीं कहा उस जीव को, मुनि उस द्रव्यलिंगी साधु को। तो उन्होंने कहे थे कि भैया अगर तुम्हें भेद विज्ञान बनना है तो जो तुमने शास्त्रों का पठन पाठन किया उसका तत्व का चिंतन मनन गहन अपने अंदर घोलन जब तक आप नहीं करोगे तो वो आपका शास्त्र ज्ञान खाली शास्त्र ज्ञान ही है, किताबी ज्ञान है वो तो मात्र, वो आपके आत्मकल्याण में सहायक नहीं होगा जब तक उसका चिंतन मनन नहीं करोगे। जो तत्व का वहाँ पे आया वर्णन आया, 7 तत्वों का वर्णन आया, 6 द्रव्यों का वर्णन आया, 50 काय का वर्णन आया है, 9 पदार्थ का वर्णन आया है। एक एक तत्वों का पूरा अच्छी तरह से घोलन करो अपने भीतर में, उसको बार बार उसको अनुपेक्षा करो, उसकी चिंतन करो, मनन करो और उस रूप आचरण करो, है ना। वस्तु विचारा ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादते सुख बजे, अनुभव बाको नाम, अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मारक मोग को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो भैया ये ऐसा है चिंतन हमारा मनन कि हमारा ज्ञान ठीक है बहुत, तो हमारा शुभोपयोग में से हम कैसे रहें, उसके लिए लगातार आचार्य भगवान कह रहे हैं हे भव्य जीवों, लगातार अपने चिंतन को के तत्व का चिंतन करो। कल मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, है याद किसी को? सोहम 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 सोम, प्रति समय और कुछ नहीं तो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, आप घर से अपनी दुकान जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, अपनी आजीविका के स्थान पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, और मान लो कोई आपकी तकलीफ है, बीमार हो, आप बिस्तर पे लेटे हुए हो, सो हम बजाय उस बीमारी का पे अपना ध्यान लगाने के, हाय मैं मरा, हाय भाई भैया कैसे मेरा रोग दूर होगा, क्या होगा, अरे भैया सोहम 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 सोहम, जैसे भगवान आप हो, आपका स्वरूप है वैसा मैं ही हूँ। जैसे आप जो है शुद्ध आत्मा, आपको शुद्धात्मा स्वरूप हो आप, तो मेरी आत्मा भी तो आप वैसे शुद्ध स्वरूप है। मलिनता कहाँ में है? पर्याय में, पर्याय की मलिनता है वो, पर्याय की मलिनता मुझे दूर करनी है अपनी, और पर्याय की मलिनता को दूर करने के लिए रत्नत्रय को धारण करना है। तो भैया ऐसा जैन धर्म तो इतना सरल मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, जो हमको जिनवाणी माँ हमको बताती है। तो यहाँ पे उन्होंने जो कहा कि बात आ रही थी चारित्र के बारे में, कि पूजा किसकी है? चारित्र की पूजा होती है।
आचार्य से जीव जो है मोक्षार्थी कहलाता है, मोक्ष मार्गी कहलाता है। देखो इसमें एक चर्चा, एक बात और आती है। आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो अगर तुम्हारा, मैंने उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, शुभोपयोग और अशुभोपयोग के बारे में। अगलंग देव कह रहे हैं कि हे जीवों, अगर तुम्हारे अंदर का गुरु पवित्र है ना तो भविष्य में तू निर्गत मुनि बनेगा। और अगर तेरे अंदर का प्रभु विकृत हो गया है, विकारी भावों से भरा हुआ है, मलिनता रहता है, मलिन परिणाम तेरे आते हैं रबत, तो तू व्यभिचारी बनेगा, संसारी बनेगा। प्रभु ना तुझे भगवान बनाने आएंगे और ना ही तेरा संसार बनाने आएंगे जी। भगवान किसी को भगवान ही बनाते, प्रदीप जी, सुशील जी, भगवान किसी को भगवान ही बनाते नहीं, है ना। तो भगवान का तो जो सामने हमारे पास आलम्बन है, सिर्फ हमें तो उनके स्वरूप को देखकर उन स्वरूप बनना है और स्वरूप पर हमें पुरुषार्थ करना है। तो किसलिए कहा कि प्रभु ना तुझे भगवान बनाने आएंगे ना तेरा संसार बनाने आएंगे। भगवान तो तुझे किसी को भगवान नहीं बनाते, तेरे स्वयं के निज के भाव ही तुझे भगवान बनाएंगे। आ गई भाई बात, शुभोपयोग वाली बात, कि तेरे स्वयं के निज भाव तुझे भगवान बनाएंगे। और भगवान वही बनता है जो निज के भावों को का भी नाश कर देता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे जीवों, सबसे पहले तो आप जब भी मंदिर जाओ, अपने शुद्ध भावों के साथ भगवान के चरणों में जाना और फिर भावों से भगवत्ता की ओर बढ़ना। हाँ जी, भावों से फिर भगवत्ता की ओर बढ़ना। भगवत्ता माने क्या? अपने आत्मा में लीन होना, अपनी आत्मा में लीन होना, अपनी आत्मा में लीन होना। और जहाँ आप रत्नत्रय को धारण करके अपने में डुबकी लगाओगे, अपने स्वरूप में अंतर्मुखी होगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे सारे संकल्प विकल्प भाव समाप्त हो जाएंगे। और जिसके भाव समाप्त हो जाते हैं उसका भव्य नियम से ही नष्ट हो जाता है, अर्थात वो जीव वो मोक्ष पाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भैया ऐसा उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया, तो बहुत सुंदर इसमें आए उन्होंने वर्णन किया है। देखो कहते हैं वीतराग मुनि की तो दृष्टि कैसी होती है कि अगर वीतराग योगी किसी को निर्मल दृष्टि से देख भी लेना तो ये समझो हमारा जीवों का शामों का हृदय गदगद हो जाता है कि महाराज ने मेरे को देख लिया, मेरे पे निगाह डाल दी, और वही उनका आशीर्वाद है। ये जरूरी नहीं है कि वो हाथ उठा के आपको आशीर्वाद दें, अगर उन्होंने आपको देख भी लिया ना, बस समझो आपको आशीर्वाद मिल गया। तो विशुद्ध भावों से, विशुद्ध परिणामों से, लेकिन क्या है, अपने हमारे अंदर भी तो परिणामों में विशुद्धता होनी चाहिए, भावों में निर्मलता होनी चाहिए। क्यों? भावों में तो मलिनता है, हमारे विकारी भाव हैं, तो वहाँ क्या कोई सामने कोई भगवान बैठे हो तो क्या करेंगे वो? तुम्हारा तो वहाँ कर्म का बंधन करे हो तुम तो साक्षात भगवान के। अब समोषण के अंदर वहाँ पे भगवान की देशना घिर रही है और वहाँ पे मिथ्यादर्शी जी अपने मिथ्यात की कोई पुश कर रहा है वहाँ बैठा हुआ, वो अपने मिथ्यात को पुश कर रहा है बैठा हुआ वहाँ पे। मारिच का देखो ना, मारिच का उदाहरण है सामने, मारिच का उदाहरण, मारिच का, कि जिसको भगवान आदिनाथ, जिसके पिता स्वयं के पिता जो तीर्थंकर उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, बताओ वो अपने पुत्र को समझा नहीं सके, बताओ, है ना। ये तो आएगा ना बात कि वो अपने पुत्र को नहीं समझा सके। दुनिया तो उन्हें कल्याण कर लिया उनकी देशना को सुनकर भगवान आदिनाथ की, लेकिन मारिच का जो है कैसा उसके भाव थे। तो भैया इसलिए बार बार आचार्य कह रहे हैं, हे जीवों अपने भाव संभाल करो, अपने भावों की संभाल करो। इसलिए कह रहे हैं कि देखो मुनि बन जाए तो पिता बेटे की वंदना करता है, चारित्र की वंदना है, पूजता है। चारित्र की दशा तो अलौकिक होती है भाई साहब, चारित्र की दशा अलौकिक होती है। एक चर्चा और आती है, आपको बताऊं मैं, ये एक चर्चा, एक आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान विहीन चारित्र का नाश होता है और चारित्र शून्य ज्ञान का भी नाश होता है। समझे भाई साहब आप? हाँ जी, ज्ञान शून्य चारित्र का भी नाश होता है और चारित्र शून्य ज्ञान का भी नाश होता है। ओ भाई साहब देखो अलर्ट आ गया, अब सुनाना बहुत चाहता हूँ मैं, लेकिन अलर्ट आ गया पीछे सामने से,
आपसे मेरे को विराम देना पड़ेगा, वाणी को विराम देता हूँ मैं, और ये मैं यहीं पे रोकता हूँ इस बात को, और कल इसका खुलासा करेंगे इस बात का। बहुत सुंदर चर्चा है ये ज्ञान और चारित्र की शून्यता का। ठीक है, तो मैं बस आज वंदना करता हूँ। और लेकिन आज का बस ये है कि सार यही है कि हम अपने परिणामों की संभाल करें, और भगवान की जो जिनवाणी माता ने हमको संदेश दिया है कि सोहम 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 का, उसका हम चिंतन करें। और रात को सोते समय भी अगर चिंतन हमारा ये रहेगा सोहम सोहम, तो देखो आपको कैसा, यानी इस भावों के अंदर, रात के सपने में भावों के अंदर कैसा चिंतन चलेगा, आपको खुद देखना होगा, खुद अपना अनुभव करना, फिर बताना मुझे आप। चलिए, न मैं समय साराए सान भू चकासते, चिद स्वभावाए भावाए सर्वावंतरे छिदे, श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं, श्रुत केवल आत्मा, श्रुत केवली उनको कहें, ऋषिगण प्रकाशक लोक के, जो सर्वश्रुत को जानते, उनको कहें श्रुत केवली, सब ज्ञान ही है आत्मा बस, इसीलिए श्रुत केवली। जावानी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोमानी मस्तक नमो सदा दे तू दो, हे जिनवानी भारती तो दिन रैन, जो तेरी